नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम बैलेट बॉक्स में। तो गांव-गांव, शहर-शहर होते हुए आज मैं पहुंचा हूं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा। यहां के बारे में आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री सीएम हरीश रावत यहां से ताल ठोक रहे हैं। सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं और बीएसपी के कैंडिडेट भी अच्छी स्थिति में है। दावेदारी उनकी तगड़ी है। कहा जा रहा है कि मुकाबला त्रिकोणीय होगा, लेकिन जनता किस कोण से, किस एंगल से देख रही है, उसके मन में क्या है, सेध लगाऊंगा जनता के दिल में। हकीकत आपके सामने पेश करूंगा। थोड़ी देर बस बने रहिए मेरे साथ। आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षा के लिए फिर भी यहाँ पे काफी डेवलप हुआ है। खेलने के लिए बच्चों को खेतों में मैदान बनाने पड़ते हैं। शाम को दो सब्जी खाते हैं शहर के आदमी, और यहाँ चटनी से रोटी खाते हैं। हरीश रावत जी के भी साथ हैं हम, वो बहुत अच्छे हैं। ग्रामीण विधानसभा में घूम रहा हूं। कटारपुर गांव है ये, और यहां पर लोगों से बात कर रहा हूं, तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर कुछ युवा मिले, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है, रोका है। नमस्कार। यहां आपके गांव की स्थिति क्या है, जरूरत क्या है, जरा पहले ये बताइए। सर यहाँ एक तो बच्चों के पास खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है, और अगर हम बोलते हैं अपने विधायक से या फिर हमारे जो बड़े नेता हैं, युवा नेता, अगर हमसे बोलते हैं कि बच्चे के पास किट नहीं है, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, तो हर बार बोलते हैं कि हाँ ठीक है, इस बार हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, वो हमारी करेंगे। सरकार आएगी तो करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता, नहीं होता नहीं है, होता नहीं है, होता नहीं है, नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं हो पाता। हमने कई बार बात की इस चीज के बारे में, कुछ भी नहीं हो पाता। मतलब सब ये बोल देते हैं कि हाँ अगली बार ग्राउंड मिल जाएगा, उसके बाद कोई ग्राउंड नहीं मिलता। खेल को लेकर कुछ भी यहाँ पे मतलब शिक्षा को लेकर कुछ भी बातें कही गई, कुछ ऐसा कहा गया जो लग रहा है कि होना चाहिए था, नहीं हुआ। नहीं, शिक्षा के लिए फिर भी यहाँ पे काफी डेवलप हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। डिग्री कॉलेज भी बन गया, अच्छा है, चल रहा है, अच्छी पढ़ाई के लिए तो अच्छा है। अच्छा। लेकिन खेलने के लिए बच्चों को खेतों में मैदान बनाने पड़ते हैं, इधर उधर दूसरे गांव में जाना पड़ता है। अपने गांव में कोई वो नहीं है खेल के लिए, कोई वो सुविधा नहीं है। एक चीज ये भी है कि अगर कोई शिक्षा पा रहा है, पढ़ रहा है, और मजबूरी में अगर उसे अपना गांव शहर छोड़ना पड़ता है तो दुख होता है। लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर, जब चीजें यहाँ पर वैसी रहेंगी तभी इंसान रुकेगा, युवा यहाँ रुकेगा। ऐसा कुछ यहाँ लग रहा है कि यहाँ है, यहीं पे रह जाएंगे, ऐसा लगता है, या बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए? हमें क्या है कि यहाँ पे जो छोटी मोटी कंपनियां यहाँ पे खुली है, हमें यहाँ पे जॉब के लिए जाना पड़ता है, तो हमें सिफारिशें लगानी पड़ती है ऊपर कि नेताओं से सिफारिश लगानी पड़ती है कि हमें जॉब दिला दो। इतने यानी कि पढ़े लिखे होने के बाद भी अंडर लेबर करना पड़ता है हमें काम। कंपनी बेस से हमें जॉब नहीं मिल पाती, और जो हमसे भी दूर के हैं, यानी कि अदर बाहर से दूसरे उससे आ रहे राज्य से, वो यहाँ पे जॉब कर रहे हो, जो हम खुद के यहाँ के रहने वाले, हमें ये मना कर देते हैं कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है, लोकल को हम लेंगे नहीं है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं हो पाता। योग्य है यहाँ के युवा, उनके हिसाब से उस तरह से उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। पिछले चुनाव की बात कीजिए, जो भी विधायक है यहाँ पर या और भी पार्टी के लोग हैं, जो दावे और वादे किए थे, उन्होंने पूरा किया क्या? कुछ हद तक पूरे हुए, और फिर बाद में यही हो गया कि क्या नाम, देखेंगे, देखेंगे, कब देखेंगे? आ गया फिर वक्त, अब तो कम से कम आंखें खोलिए। बदलाव आएगा। देखते हैं, क्या झूठे वादे तो हर कोई करता है, हर कोई करता है, लेकिन यकीन क्या जनता इस बार उन झूठे वादों पर करेगी, या फिर क्या कुछ वो करेगी, यही जानने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ। सिलसिला जारी रखना है। बहुत शुक्रिया। चलते चलते गांव की महिलाएं भी ये लोग मिली हैं। नमस्ते, कुछ कहना चाहेंगे? सब ठीक है गांव में? नहीं, हाँ सब ठीक है। बदलाव आया है क्या? हाँ, बदलाव तो आ रहा है। क्या बदलाव आया है? साफ सफाई के लिए मतलब जो मतलब जिसका लैट्रिन बाथरूम नहीं थी, वे भी मतलब बन गई है सबका। कुछ और जरूरत नहीं लगती है गांव में? हाँ, बस ये जो आगे और प्रधान जी करवाएंगे, जो भी करवाएंगे। हाँ जी, जो कराएंगे सो कराएंगे। आपको भी लग रहा है सब कुछ ठीक है? कुछ बदलाव चाहती हैं? हाँ, चाहती हूँ। क्या? भोजन माता के लिए बहुत ही कम सैलरी है, वो थोड़ी बढ़नी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या ये समस्या आज की तो है नहीं, पहले से होगी? हाँ, पहले से ही। कभी आवाज उठाई, किसी ने भरोसा दिलाया, पूरा किया? नहीं, कभी नहीं किया पूरा। नहीं किया? नहीं। तो जो यहाँ के विधायक है उन्होंने काम ना किया? नहीं किया। ऐसे में क्या होगा? अब चुनाव फिर नजदीक है, फिर आपके वोट की जरूरत पड़ेगी। घूम रहे होंगे वो लोग आपके आसपास? हाँ जी, घूम रहे हैं। हम ये बात रखेंगे जो पूरी करेंगे। तो उन्हीं पे भरोसा जताएंगे, या फिर बदलाव किसी और को? किसी और को। हाँ। जनता के जो दिक्कतें हैं, जो समस्याएं हैं, उस आधार पर वोट करेगी जनता। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। चलते चलते अब मैं पहुंचा हूं हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में, गंगा के किनारे। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, मेरे आसपास जो पत्थर बिखरे हुए देख रहे हैं, खनन का काम यहाँ जोरों पर होता है, और
गांव के लोगों की बात करें तो इसी व्यवसाय से वो लोग जुड़े हुए हैं। यहां से खनन के जरिए इस तरह के पत्थर निकाले जाते हैं, फिर इसके बाद क्रशर में जाते हैं, चाहे फिर बजरी हो, गिट्टी हो, बालू हो, वो अपनी जरूरत के हिसाब से वहां पर उस फॉर्म में इसको बदला जाता है। लेकिन गांव के लोग, ज्यादातर लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और कई बार इस तरह की भी चीजें आती हैं कि इसके चीजें जो है, जो काम है, ये लीगल है या इलीगल फॉर्म में बदल गया, वो सब भी होता रहता है। गांव के लोगों के पास भी चलूंगा और भी जो जरिया है उनके कमाई का, चाहे खेती हो या पॉपुलर के पेड़ मुझे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर दिखे, उनके जरिए किस तरह से वो कमाई करते हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, जो उनके साथ बातें की गई थी वो पूरी हुई या नहीं। और यहाँ पर हरीश रावत जी खड़े हैं, तो उनको लेकर लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आपको दिखाऊंगा। चलता हूं आगे। गांव में घूम रहा हूं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो खनन का काम खूब होता है। बालू यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। भैया ये क्या है, किस तरह की? रेत सर ये। तो ये इस फॉर्म में कैसे आता है, क्या होता है? तो ऐसे सर ये गंगा जी में से निकालते हैं बुग्गी द्वारा, टोली द्वारा, और उससे जो मकानों के लिए यूज होता है, जैसे घरों में वगैरह, और जो स्कूल वगैरह होते हैं, बिल्डिंग जो बननी है द्वारा के अंदर, गाँव में भी जो काम चल रहा है, अच्छा, उसमें यूज होता है। तो ये क्रशर कहाँ होते हैं? क्रशर ये गाँव के इधर ही है, पास ही है। गाँव से कम 3 किलोमीटर है, 3-4 किलोमीटर ही रहा है, जिससे गाँव से दूर है। ऐसा भी होता है क्या कि कुछ इसको लेके इलीगल बातें, खनन की जो बातें कही जाती हैं, अवैध खनन की बात की जाती है, वो भी होता है क्या? नहीं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं होता है ऐसा? नहीं, अवैध खनन कोई नहीं है। यहाँ नीचे भोगपुर है, 10-15 किलोमीटर से नीचे जो भोगपुर क्षेत्र में चलता है, वो अवैध खनन चलता है। यहाँ सब लीगल होता है? लीगल होता है। यहाँ से मुख्यमंत्री साहब खड़े हो रहे हैं, रावत जी खड़े हो रहे हैं, जीतेंगे क्या? हैं? आपको भी ऐसा लग रहा है? गाँव वाले हैं उनकी तरफ या कोई और कैंडिडेट है? जैसे सभी गांव वाले साथ है, कोई सब आते हैं, सही समर्थन देते हैं। जो भी आ जाए समर्थन देंगे, ऐसा थोड़े ना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मतलब कि जैसे खड़े विधायक वो हरीश रावत जी क्षेत्र से, जैसा काम क्या है, जनता उसके ऊपर देखती है, क्या करते हैं क्या नहीं, कैसे नहीं, क्या नहीं किया नहीं, ठीक है नहीं। भैया बोल रहे हैं कुछ, क्या किस आधार पे आप लोग वोट करेंगे? यहाँ पे तो सुन रहा हूँ कि त्रिकोणीय मुकाबला है, बीएसपी कैंडिडेट भी तगड़े हैं, सिटिंग विधायक बीजेपी के हैं और हरीश रावत जी तो खड़े ही हैं। किधर जा रही जनता? ऐसा है ना, थोड़ा अगर उन्होंने बेचारा पहले अच्छा काम किया, खनन चलवाया है, तो उनके ऊपर तो होनी है जनता। किनके ऊपर? हरीश रावत जी के। तो थोड़ा इसी मुद्दे से खनन के मावी जो बेचारे मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, वो तो उन्हीं को और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, लग रहा है जीतेंगे यहाँ से? हाँ, जीत सकते हैं। तो ये था इन लोगों के मन की बात, अपनी बात ही रख रहे थे। अंदर गांव में भी चलता हूँ, वहाँ के लोगों के मन को टटोलूंगा। तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की ये है हकीकत। जनता बोल रही है और भी बोलेगी। अंदर चल रहा हूँ, बने रहिए। गली गली गांव घूम रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि गांव की स्थिति क्या है वो आप तक दिखाऊं। यहां कुछ लोग इकट्ठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। नमस्कार भैया, इसी गांव से? हाँ जी। क्या गांव की क्या स्थिति है, क्या जरूरत है? सब ठीक है यहाँ पर? नहीं, यहाँ जरूरत तो है कि हमें गांव में थोड़ी प्रॉब्लम तो है ही है। यहाँ खनन होना चाहिए, हमें खनन कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ पे, कहना मतलब ये है। तो मैं तो गया था वहाँ गंगा किनारे, देखा खनन के लिए तो कुछ चीजें वहाँ से निकली हुई हैं और हर जगह हर घर में देख रहा हूँ कि ट्रॉली वगैरह रखी हुई है। काम नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई काम नहीं है, सब बंद पड़ा है। ये तो क्या ये लीगल काम है, इलीगल काम है क्या? आप लोग फिर भी काम तो जारी रहता है ना अगर बंद है तो भी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल बंद है, 4-5 साल हो गए ऐसे ही हो रहा है, बंद पड़ा है, हमारा काम नहीं चल पा रहा। काम नहीं चल पा रहा, तो क्या चाह क्या रहे हैं आप लोग? क्या आप लोग की मांग? हम ये चाह रहे हैं कि हमारा काम गंगा जी का चलना चाहिए, ये काम चाह रहा है। तो यहाँ गांव में हम गरीब आदमी, हमारे पास खनन ही एक जरिया है, और भी कोई काम करता है? कुछ और तरह का भी काम होता है? नहीं, यहाँ फैक्ट्री थोड़े लगी हुई कोई किसी काम की। खेती महंगाई इतनी हो, खेती नहीं है, खेती नहीं है ना, खेती बाड़ी नहीं है, सिवाय खनन के। जी चाचा बोलिए। हमारे क्षेत्र में 80 गांव हैं गंगा किनारे के, सारे बेरोजगार हैं। एक भी परिवार में कोई नौकरी पर नहीं है। कोई 80 गांव में 2 चाहरी वर्कर होंगे, नहीं तो बेरोजगार हैं, मजदूर हैं। जब एक इंटी लगा दी तो उस पर प्लास्टर नहीं हुआ। हाँ, शाम को 2 सब्जी खाते हैं शहर के आदमी, और यहाँ चटनी से रोटी खाते हैं। बेरोजगार हैं बिल्कुल, कुछ नहीं है, चौपट है काम। रोजगार की बातें कहने वाले लोग, हमें सरकार ऐसी चाहिए जो हमारा रोजगार दे और हमारे क्षेत्र को
संपन्न कर। अच्छा, चुनाव नजदीक है, हाँ। सारे कैंडिडेट हैं, मैं भी देख रहा हूँ। बीएसपी से खड़े हैं, बीजेपी से खड़े हैं, हमारे सीएम साहब खड़े क्षेत्र हैं। में भाजपा वाले ने काम किया। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हैं, सिर में दर्द हो गया उनके आने से, फंसा तो पलटा जाएगा, जरूर बदला जाएगा। तनाई दोनों की है, देखो कौन सा पाला जीतता है। कौन सा पाला जीतता है। अब ऐसे में क्या फिर यहाँ के लोग क्या करने जा रहे हैं? यहाँ के लोग काम मांगना चाह रहे हैं, काम होना चाहिए, खनन खुलना चाहिए। खनन खुलना चाहिए। चाचा, आप यहाँ पे इस दुकान पे हैं? जी। क्या बनाते हैं आप? मैं चाउमीन और पकौड़ी बनाता हूँ। अच्छा, शाम को बाकी सब्जियां भी मैं देख रहा हूँ, दिख रहा है। थोड़ी सी आलू और प्याज की सब्जी। गाँव के लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, सब्जी का काम करा, रोजगार बंद होने से यहाँ का जो खनन का मेन काम है वो बंद है, उसकी वजह से ये काम भी ऐसा ही चल पा रहा बिल्कुल। तो क्योंकि जब साल भर से ऊपर से आदेश आए हुए थे केंद्र सरकार के, साल भर से नहीं बोला तो अब आगे क्या भरोसा करेंगे? आगे क्या भरोसा करेंगे, अब किस आधार पर, और बातों का क्या है? हरीश रावत यहाँ से खड़े हैं, दर्शकों को बता दें, और तमाम तरह की बातों के बीच और दावों के बीच में ये हरिद्वार ग्रामीण में स्थिति क्या है, क्या वो जीतेंगे, और भी कैंडिडेट हैं, उन पर भरोसा किया जाए। ऐसे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, भरोसा फिर किस पर? अगर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कौन करेगा फिर? कहीं ना कहीं वोट तो डालना पड़ेगा। चाचा कुछ कहना चाह रहे हैं फिर से? हाँ जी। हमारे गांव में अगर रोजगार मिल जा युवा युग को, हम तो बुजुर्ग आदमी हैं, नए जो बच्चे हैं 18 साल से लगाकर 40 साल तक बेरोजगार हैं, कब सुधरेंगे मैं, कब अपने बच्चों का निभा करेंगे? आज तक कुछ नहीं ऐसा। युवा है आप, युवा है। चाचा जो कह रहे हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ पे। रोजगार तो है ही नहीं, कुछ भी रोजगार नहीं आया यहाँ तो कंपनियां भी जो है कोई मतलब नहीं आया। जो है सबसे जो पहले जो बात है तो पढ़े लिखे बस। तमाम तरह की बातों के बीच में ये लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, और मुद्दे हैं, समस्याएं हैं। यहाँ पर है वो चीजें जो बातें कही गई वो पूरी नहीं हुई है। गांव में अलग अलग जगह पे घूम रहा हूं, और यहाँ पर ये पकौड़े की दुकान है कटारपुर गांव के किनारे, और यहाँ पे भी लोग आते हैं, युवा आते हैं, बड़े बूढ़े सभी तरह तरह की बातें, समस्याओं पे, और समाधान क्या है उस पर भी ये सब कुछ यहाँ बात करूंगा। कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठा है। एक बार चाचा नमस्ते। गांव में सब कुछ ठीक है, कुछ चीजें बदलनी चाहिए? हाँ, बदलनी चाहिए। क्या बदलनी चाहिए? कुछ भी जो सही समझो वही समझे वो बदले। चुनाव नजदीक है, बहुत पार्टियां आ रही हैं, अपनी अपनी बातें कह रही हैं, भरोसा हो रहा है क्या? हाँ। हो रहा है भरोसा? नहीं, भरोसा क्या है, अभी तो पता कुछ नहीं आगे करते किसने जाना है, अभी किसने। युवा भी कुछ खड़े हैं, जरूरत क्या है? इस सभा में किसानों का भुगतान हो। हरीश रावत जी कृषि मंत्री थे, उन्होंने कुछ भी किसानों के लिए नहीं करा। हरिद्वार से ही वो सांसद थे, अब मुख्यमंत्री भी है। किसानों का अभी भी बकाया राशि है वो नहीं मिली। और हरिद्वार क्षेत्र में आपने देखा होगा कुंभ गया है अभी, हरीश रावत जी ने उसमें भी कुछ नहीं करा। हाँ, तो किसानी और जहाँ बात होती है उनके भुगतान की, वहाँ सरकारें कुछ करती हुई नहीं दिखती हैं। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? भैया यहाँ तो हरीश रावत जी, हरीश होता है और कोई है ही नहीं। यार बीजेपी कहाँ है? कहाँ स्वामी बताओ, क्या स्वामी मुझे बताओ। एक बड़ा काम गिनवा रहे हैं, सड़कें तो प्रधान ही बना रहा है, मेंबर ही बना रहा, सब बना रहे हैं। बड़ा काम बताओ स्वामी। अच्छा, आपने लगाए हुआ है उत्तराखंड खुशहाल रावत पूरे 5 साल, आप तो उन्हीं की बात करेंगे। जनता क्या कह रही है ये भी जरा सुनना जरूरी है। जनता की सुन लो भैया। क्या लग रहा है सर, आपको क्या लग रहा है, यहाँ की स्थिति क्या है? देखो ऐसा, जनता की बात ऐसी है, जनता को चाहिए आराम। और हरीश रावत, हम ये नहीं कि भाई कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हरीश रावत के आने से लोगों को यो फायदा दिख रहा है। भाई ना तो हम गरीब आदमी की बात कर रहा है, पेंशन 200 रुपए थी, वह 400 से 800 रुपए हुई, फिर 1000 होगी। लड़की की शादी में उन्होंने 25,000 के 50,000 कर दिए। तो हाँ, तो हम गरीब आदमी को तो वही चाहिए, और क्या चाहिए? गरीब आदमी को यही चाहिए, और क्या चाहिए? भैया आपको भी यही चाहिए, जो सरकार है वही चाहिए, बदलाव चाहेंगे? क्या है? हरीश रावत जी खुद यहाँ से खड़े हैं। हरीश रावत जी के साथ है हम, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, उनको ही वोट करना चाहिए। चाचा क्या लग रहा है आपको? रावत जी को ही वोट देंगे। सारे एक सुर में क्यों बोल रहे हैं? कोई आ रहे हैं और रावत जी को जिताना है। पूरा इन्होंने यहाँ पे पूरा विकास किया रावत जी ने, ना होते उनकी बेटी है अनुपमा जी 5 साल से हमारे क्षेत्र में लग रही हैं, घूम रही हैं, लोगों की समस्या है वो कर रही है। और पेंशन 400 से 800 1000 रुपए बुजुर्गों की, और 65 साल से जो ऊपर का आदमी है। अंदर भी मैं घूम रहा था, लोगों से बात कर रहा था, अलग अलग तरह की बातें निकल कर आ रही थी। लोगों ने शिकायत भी की, वो शिकायत दिखा कि वहाँ इस तरह की भी बात कर रहे थे लोग कि यहाँ से रावत जी नहीं जीतेंगे। जो भी वादे दावे किए गए थे आपसे वो पूरे हुए, सब दिख रहा है क्या? भाजपा
भाजपा, बड़े धीरे से बोला इन्होंने। चलिए, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय, लेकिन यहाँ की स्थिति यही है। हरिद्वार ग्रामीण घूमते घूमते मैं इस समय हूँ गांव जट बहादुरपुर में, और यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हैं अपनी अपनी बातों को लेकर। क्या वो चाह रहे हैं, क्या उनके साथ हुआ, और अब उम्मीदें क्या। विकास भी हुआ, कुछ नहीं भी हुआ, कुछ नहीं करा उसने, हरीश रावत ने कोई प्रयोग नहीं करा। नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मजदूर भाइयों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका। भारतीय जनता पार्टी को हम जवाब देंगे। नमस्कार भैया, आपसे जानना चाहूंगा क्या लग रहा है स्थिति यहाँ इस बार गांव की। किस बारे में? चुनाव नजदीक है, जो वादे दावे किए गए वो पूरे हुए, गांव विकास किया। कुछ विकास भी हुआ, कुछ नहीं भी हुआ। विधायक तो नहीं कर रहे, हमारे गांव का प्रधान तो जरूर कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है। सीएम भी यहाँ से खड़े हैं, बसपा के बारे में भी कहा जा रहा है, बीजेपी के भी कैंडिडेट वो सिटिंग विधायक हैं। मामला कहा जा रहा है कि बड़ी हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रह चुका है, लेकिन इस योजना में कुछ नहीं करा उसने। हरीश रावत ने कोई प्रयोग नहीं करा, कोई स्थल नहीं बना, कोई रोड नहीं बना उसने। खामा जो योजना है वो लेकर बैठ गया। गरीब लोगों का कुछ नहीं करा उसने, गरीब लोगों का कुछ नहीं किया। क्या क्या बातें कही गई थी चुनाव से पहले, वोट डाला होगा आपने उस वक्त, क्या नहीं हुआ और क्या हो गया। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो योजना चली थी वृद्धा पेंशन वही बढ़ गई। मतलब पहले 45 में 500 कुछ थी, मतलब वृद्धा पेंशन बढ़ी गई। चाचा आप कुछ कह रहे थे। कोई विश्वास नहीं है किसी भी पार्टी का। नेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। कथनी करनी एक नहीं आने की, कथनी करनी में अंतर है। बड़ा दर्द है, कथनी करनी में अंतर है, और ये जनता समझ रही है। समझ रहे हैं आप इस बात को? समझ रहे हैं। क्या करने वाले हैं फिर इस बार? जो भी यहाँ से काम करने वाला आदमी उसे वोट देंगे। वोट देंगे? हाँ जी। लोग समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इस बात को? कथनी करनी में अंतर दिखता है क्या? बहुत अंतर है इनका। हमने देखा अभी जो हमारे यहाँ 2014 में आपदा आई थी, उसके बाद हमारे ऐसी समाज की 3 साल हो गए स्कॉलरशिप नहीं आई। बहुत ही गंभीर समस्या का विषय है। भैया जो कह रहे हैं सही है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। मुझे जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है तब से स्कॉलरशिप रुकी है। स्कॉलरशिप नहीं आ रही है किसी भी कैंडिडेट की। ऐसी समाज के लिए बहुत नुकसान हो रहा है। बोलो बोलो जट बहादुरपुर, बोलो क्या है स्थिति। चाचा 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 आऊंगा आपके पास भी। चाचा तो हमारे मजदूर भाइयों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो चुका, और आरक्षण जो SC में 67 जाति जोड़ रखी, चमार समाज का फायदा और ले रहा, आरक्षण जो ले रहा दूसरी बिरादरी ले रही। लेकिन हम जो है, जो जरूरतमंद है उनको नहीं मिल रहा है। राजनीति इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। जैसे ये अभी RSS के मोहन वेद ने ये आरक्षण खत्म करने का जो निर्णय लिया है, हम उसे इस चुनाव में सिखा देंगे कि किस प्रकार उस पर राजनीति होती है, उसकी राजनीति खत्म कर देंगे। सिखाने के लिए इस बार सबक जनता सब कुछ देख रही है, जान रही है। भैया क्या लग रहा है, क्या स्थिति, क्या स्थिति? ये जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार, ये 1% नहीं, ये 99% निकम्मी है। और आज हम इन्हें सन 2017 में जो चुनाव आने वाला है, इस भारतीय जनता पार्टी को हम जवाब देंगे। है जवाब देने के लिए लोग कह रहे हैं, जनता कह रही है, अलग अलग मत है, लेकिन समस्याएं बरकरार है, ये बड़ी बात है। भैया भी यहाँ पर है, क्या समस्या यहाँ पर? भाई समस्या यही है हमारे लिए, बस जो इन भाइयों ने बताया इतना ही कहना चाहूँ। हम समस्या नहीं है, सारी चीजें है। चाचा बताइए। भाई हम तो बता रहे कि हरीश रावत ना मुख्यमंत्री बनते हो 5 साल हो गए, मंत्री बना, इसने कुछ कार्य नहीं करा शासन में। भरोसा किस पर किया जाए, आखिर भरोसा किस पर किया जाए? आने वाले वक्त में तमाम पार्टियां हैं, सभी अपने अपने दावे और वादे कर रही हैं। भैया भरोसा किस पर, भरोसा किस पर, आखिर भरोसा किस पर? क्या हरीश रावत के खिलाफ भी बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जी, खिलाफ भी बहुत लोग बोल रहे हैं, कह रहे काम नहीं हुआ है। काम बहुत होगा, हुआ है, बहुत काम हुआ है। कोई समर्थन, आप समर्थन कर रहे हैं? हुआ है? नहीं, मैं कोई समर्थन नहीं कर सकता। मैं एक बार हरीश रावत के पास काम लेके गया था अपना, 11 बजे पहुंचा रूम पे उनके। मैं तो एक बार काम ले गया, मेरा वो काम नहीं हो पाया, तो मैं कैसे समर्थक रह सकता हूँ? बहुत कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, खुद मुख्यमंत्री यहाँ से खड़े हैं, लेकिन शिकायतें हैं। और एक बड़ी बात यह है कि जो लोग यहाँ से खड़े हैं उनके साथ जनता कनेक्ट होना चाहती है, जुड़ना चाहती है। वो नहीं चाह रही है कि मैं चुनावी मौसम में ही लोग दिखे, जो बातें कही गई उनका हुआ क्या। जनता खुली आंखों से देख रही है और फैसला करेगी। कोई सबक सिखाने की बात कर रहा है, कोई फिर साथ चलने की बात कर रहा है। यहाँ के लिए इतना ही। गली गली घूम रहा हूँ, लोगों की बातें आप तक पहुंचा रहा हूँ। लोग खुलकर अपनी बात रख रहे हैं, जुड़ रहे हैं। भैया अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे। भैया बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ जी, सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। मैं देश के नेताओं से और सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जो अधिकारी लोग हैं, जो कुर्सी पर बैठते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, उनकी सैलरी
50,000, 60,000, 80,000। और जो वहाँ से सीमा पर देश के जवान लड़ रहे, अपनी जान भी खो रहे, उन्हें क्या मिल रहा, अपनी जिंदगी खो रहे, उनका ढंग तक खाना भी नहीं पहुँच पाता। और जो ऊपर के लोग, और कितनी अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत बड़ी बात आपने कही कि आखिर उनके लिए सरकारें क्यों नहीं सोच रही है। बड़ी बात है। यहाँ गांव की अगर बातें कर रहे हैं हम, उनकी समस्याओं की बातें कर रहे हैं, भैया के पास भी समस्या होगी, लेकिन उन्होंने एक बड़ी समस्या उठाई। अच्छा, अगर आप लोग अगर वोट करते हैं, क्या देखते हैं, कौन सी चीजें एक कैंडिडेट में होना चाहिए जिसकी वजह से आप लोग जुड़ते हैं? क्या चाहते हैं उस व्यक्ति में, क्या चाहते हैं? किसी पे भरोसा नहीं, बातों के बड़ बनते और किसी पे कुछ नहीं होता। जानो देखो जागो, जनता जाग रही है। कुछ बातें तो ऐसी होनी चाहिए जिससे जनता आपको चुने और एक फक्र के साथ उस दिशा में जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। जनता सच बोल रही है और भी जनता बोलेगी। बढ़ूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ गली गली घूमते हुए एक ये जगह है, यहाँ पे क्या हो रहा है जरा इन्हीं से पूछते हैं। भैया क्या हो रहा है यहाँ पे? शादी है भाई साहब, कल को बारात आ रही। ये क्या बना रहे हैं? चावल बना रहे हैं, कल बारात है। अच्छा, जरा ये बताइए यहाँ पे चुनाव में क्या माहौल लग रहा है, कौन जीतेगा इस बार? किस पार्टी की धूम लग रही है? बीएसपी की लग रही है। कहा जाता है कि भारत देश एक्चुअल में गांव में ही निवास करता है, दिखता है, बसता है, लेकिन गांव के लिए हुआ क्या? सच्ची तस्वीर आपके सामने। इनके जरिए हमने कोशिश की कि क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ किया गया, ये सब आपके सामने रखें। जनता बार बार भुलावे में नहीं आएगी, ये बात तो साफ है। इस विधानसभा से फिलहाल इतना ही। मिलूंगा किसी और जगह पे किसी और मुद्दे के साथ, कुछ और लोगों से बातें जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत, नमस्कार।